यो व्हाट्सअप पल्टन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने अपना खुद का एक घर बनाया था। तो बाहर से तो मैंने बिल्ड कर लिया था, लेकिन अंदर का इंटीरियर वगैरह सब बाकी था। तो वो मैंने ऑफलाइन कर लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे किया। तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे टॉर्च लगा दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने अकेशा का फैंस गेट लगा लिया है। और यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कारपेट से थोड़ा डिज़ाइन करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि और क्या क्या कर सकता हूँ मैं, या फिर ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर प्लेट लगाया है, और थोड़ा विंडो का मैंने थोड़ा सा लुक चेंज किया है, ऊपर नीचे करके। और फ्लावर पॉट बनाया है। फिर ऊपर तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एन्चेंटमेंट टेबल आएगा। फिर अगर हम नीचे जाए तो नीचे मैंने ये क्राफ्टिंग टेबल का थोड़ा सा ऐसा हल्का सा डिज़ाइन टाइप ऐसा रख दिया है। फिर यहाँ पे मैंने टॉर्चेस बढ़ा दिया है, फर्नेस बना के, ब्लास्ट फर्नेस स्मोकर बना के रख दिया है, बैरल ज़्यादा रख दिया है। और मैं ऑफलाइन माइनिंग कर रहा था, तो मुझे बहुत सारा कुछ मिला है, लैपिस lazuli गोल्ड, रेडस्टोन हो गया। अच्छी माइनिंग हुई मेरी, लेकिन हमें अभी तक डायमंड नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं। और मैंने यहाँ पे हर जगह पे दरवाजे के सामने प्रेशर प्लेट लग दिया है। और मैंने यहाँ पे कबल स्टोन को कन्वर्ट होने के लिए रख दिया स्टोन में, क्योंकि अभी हम एक फार्म बनाने वाले। मैं बताता हूँ आपको क्या। पहले अभी सो जाते हैं और कल सुबह मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है। तो इस वाले एपिसोड में हम सेमी ऑटोमेटिक फार्म बनाने वाले हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक फार्म बनाने के लिए हमें रिपीटर की ज़रूरत है, और रिपीटर को बनाने के लिए हमें स्टोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कबल स्टोन को स्टोन में कन्वर्ट होने के लिए पहले से रख दिया था। और इस वाले फार्म बनाने के लिए ना हमें बहुत सारे ग्लास की ज़रूरत है। और हाँ, मैंने यहाँ पे लीव्स को डेकोरेशन के लिए रख दिया है। और ये वाइट स्टोन को भी मैंने अभी इसका नाम तो मुझे याद नहीं है, तो मैंने चारों तरफ से इनको रख दिया है। तो अभी हमें सैंड कलेक्ट करने के लिए जाना है। बहुत सारे ग्लास बनाने के लिए हमें सैंड की ज़रूरत है। तो उसके लिए मुझे शवल चाहिए होगा, तो उससे फटाफट हम कलेक्ट कर पाएंगे। मैं तो यहाँ पे स्टोन की शवल बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा देर टिकेगा। अगर हम ऐसे वुड की बनाएंगे नॉर्मली, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि वो फटाफट ख़त्म हो जाएगा। फिर ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उसमें वुड भी जाएगा, स्टिक्स भी जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने स्टिक बना लिया है। तो अभी देखते हैं हमारे पास कबल स्टोन है कि नहीं, वरना अभी कहाँ से तो भी कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। तो मेरे पास था, किधर गया। चलो कोई बात नहीं। अभी हम ऐसे ही कहाँ पे भी मिल जाता है, उसका कोई टेंशन नहीं है, या फिर ऐसे कोई रेयर आइटम नहीं है कबल स्टोन। तो हमें ऐसे भी किधर भी मिल जाएगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कबल स्टोन तो मिल चुका है, तो अभी फटाफट इसे कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम जाएंगे शवल बना के सैंड कलेक्ट करने के लिए। ओके, तो कबल स्टोन इतना इनफ होगा। तो अभी हम घर पे जाके शवल बना लेते हैं। और 4-5 शवल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सैंड बहुत ज़्यादा चाहिए। कितना, 6 स्टैक हमें चाहिए होगा सैंड। तो इसलिए मेरे ख्याल से 4-5 तो शवल लगेगा ही ना। तो इतना बस होगा हमारे लिए। ओके, तो इतना इनफ होगा। तो अभी हम जाते हैं सैंड कलेक्ट करने के लिए। फिर डेजर्ट बायोम भी हमारे सामने ही है ना, ज़्यादा दूर नहीं है कि हमें ढूंढना पड़े ऐसा कुछ। इतना पास में कि यहाँ से ही दिख रहा है। ओ भाई, बहुत ही गहराई है। तो हो सकेगा तो जाएंगे हम फिर कभी यहाँ पे माइनिंग करने के लिए, हो सकेगा तो अभी फ़िलहाल तो जिस काम के लिए आए वो काम कर लेते हैं। सैंड कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारा सैंड कलेक्ट करना, टाइम भी उतना ही जाएगा।
कितना हुआ एक बार देख लेते हैं अपना। ओके 62। तो मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने जल्दी अपना एक स्टैक हो जाएगा। ओके गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है और मैं कब से सैंड कलेक्ट कर रहा हूँ। तो एक बार देख लेते हैं ना कितना हो चुका है हमारे पास सैंड। ओके, तो ऑलमोस्ट 6 स्टैक हो ही चुका है, बस 2 ही बाकी है। तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमारे 6 स्टैक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी घर पे जाते हैं और इसको मेल्ट होने के लिए रख देते हैं, मतलब फर्नेस में रख देते हैं ग्लास में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो मैं अभी घर पे आ चुका हूँ। तो अभी तो इसमें ना एक दरवाजे में जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये हो गया क्या? ओके, तो कबल स्टोन हो चुका है, मतलब स्टोन हो चुका है अभी। तो मैं अभी इसमें सैंड रख देता हूँ। फिर अभी बाकी का सामान ना हम इस चेस्ट में रख देते हैं, मतलब हमारा फार्म बनाने का सारा सामान इसमें होगा। ओके गाइस, मैंने सारा सामान चेस्ट में रख दिया है। तो अभी सो जाते हैं। ओके, तो अभी सुबह हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले नीचे जाके चेक करते हैं हमारा कितना ग्लास रेडी हो चुका है। अरे यार, एक तो ये दरवाजे इतना दिक्कत देता है ना हमें, सीधा सीधा अंदर जाने ही नहीं देता ये। ओके, तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं कितना हमारा कन्वर्ट हो चुका है क्लास में। नहीं नहीं, ये बहुत ही स्लो हो रहा है यार। एक काम करते हैं, मेरे पास अभी भी मतलब कबल स्टोन है ना, तो अभी हम और एक फर्नेस बना लेते हैं। हम चाहिए तो 2 फर्नेस बना सकते हैं, लेकिन अभी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। तो जब भी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, तो अभी हम चौथा फर्नेस बना लेंगे। तो अभी मैं यहाँ से ये 29 का स्टैक ले लेता हूँ कोल। और कहाँ पे रख दिया मैंने? एक तो मैं चीज़ें जहाँ पे रखता हूँ ना, मतलब भूल जाता हूँ मैं चीज़ें कहाँ पे भी रख के। ओके, तो ये रहा अपना एक स्टैक। तो यहाँ से मैं सैंड ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे रख देता हूँ। जब तक ये सैंड ग्लास में कन्वर्ट हो रहा है तब तक हम रिपीटर का रेसिपी देख लेते हैं ना, मतलब रिपीटर कैसा बनेगा। ओके, तो रिपीटर बनाने के लिए हमें रेडस्टोन टॉर्च लगेगा, रेडस्टोन डस्ट लगेगा और नॉर्मली स्टोन लगेगा। ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास है, मतलब टॉर्च बनाना पड़ेगा हमें। तो अभी टॉर्च तो मतलब ओके, तो सिंपल है टॉर्च भी बनाना, तो अभी के अभी बना लेते हैं हम। लेकिन हमें बहुत सारा लगेगा, मतलब 16 या 17 लगेगा। तो उतना है क्या मेरे पास? हाँ, तो मैं ये 46 का ले लेता हूँ ना स्टैक। ओके, तो 17 बनेगा। गुड, हमें शायद से उतना ही चाहिए था। अरे नहीं, पर रिपीटर बनाने के लिए हमें 2 टॉर्च लगेगा ना, एक रिपीटर बनाने के लिए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम वापस से बना लेंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तब फिर से रेडस्टोन का टॉर्च बना लेंगे। तो अभी जितना रिपीटर बनता है इससे उतना बना लेते हैं हम। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास 8 रिपीटर हो चुका है और हमारे पास टॉर्च की कमी हो रही है ना रिपीटर बनाने के लिए। तो कोई बात नहीं, यहाँ से अभी हम स्टिक ले लेते हैं। मैं बोल रहा था कि हमारा पिछले वाले एपिसोड का सारा सामान किधर गया, वो यहीं पे था। तो अभी यहाँ से मैं टॉर्च बना लेता हूँ, फिर हम और भी ज़्यादा रिपीटर बना लेते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास 20 रिपीटर हो चुका है, मतलब हमें लगना था 16 17 और मैंने 20 बना लिया। कोई बात नहीं, आगे चलकर हम और भी फार्म बनाएंगे तो उसमें हमें लगने ही वाला है। तो बाकी का सामान मैं चेस्ट में रख देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने सारा सामान चेस्ट में रख दिया है। तो अभी अंधेरा भी हो चुका है, तो अभी कुछ देर सो लेते हैं। ओके गाइस, अभी सुबह हो चुकी है। तो मैं गलती से सो गया था, हमें सोना नहीं था, क्योंकि हमें अभी डिस्पेंसर बनाना है और डिस्पेंसर बनाने के लिए हमें बो की ज़रूरत है और बो हमें स्केलेटन से मिलेगा। तो अभी हम अंधेरा होने की राह देखेंगे। ओके गाइस, तो अभी शाम हो चुकी है। तो अभी जैसे ही अंधेरा होगा हम मतलब स्केलेटन वगैरह सब स्पॉन हो गए, तो हम उनसे लड़के बो कलेक्ट कर सकते हैं, फिर वो से हम डिस्पेंसर बना लेंगे। ओके गाइस, तो अभी अंधेरा हो चुका है। सामने एक स्केलेटन है, वो मुझे कब से मारने का ट्राई कर रहा है, लेकिन वो उसे जम नहीं रहा। तो लेकिन अभी हमारी बारी है, तो अभी बस उसको एक टैप देने का और वो गया। तो अभी उसने बो दिया क्या? ओके, तो उसने मुझे बो दे दिया है।
तो अभी दूसरे स्केलेटन को मार के अभी बो कलेक्ट कर लेते हैं। आजा मकड़ी, खुद ही अपनी मौत को बुला रही है। आजा, तो कुछ बोला था मैंने, जा। ओके, तो सामने अंडरमैन भी है, उसकी आंखों में नहीं देखने का कभी भी। ओके, तो सामने और एक स्केलेटन मिल चुका है। आजा, तेरे को भी लेता हूँ मैं। ओके, ये तो 2 शॉट का ही था। ओह ज़ॉम्बी, मुझे ये चाहिए। उसके हाथ में जो आयरन शवल है ना, वो मुझे चाहिए। आजा। अरे लेकिन उसके साथ क्रीपर भी आ रहा है ना। फूटियो मत तू बस। आजा। अरे फुट मत हो। अच्छा वो एंडरमैन को लगा नहीं, वरना हम लोग तो 1-2 शॉट में ही चले जाते। ओके, तो बहुत सारा हमें एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुका है। और एक तो एंडरमैन बाहर पर हमारे आंखों के सामने आ रहा है, गलती से देख लिया ना हम लोग सीधा गए। अरे एक क्रीपर कहाँ से आ गया? मेरा तो ध्यान ही नहीं था उसके ऊपर। आजा, अभी आ चुका है तो मर भी जा। आजा, और एक शॉट फिर ख़त्म क्रीपर। अरे ये स्पाइडर का सा फूट जाएगा वो। अरे यार, ले, खुद भी मर गया क्रीपर से। ये यार, बिन फुकट का खड्डा करके चला गया। आजा, मैदान में उतर तू, चल मैदान में आजा। आजा। हाँ नहीं तो। अरे यार, अभी ये 2 इनसे अभी इतना फालतू टाइम नहीं मेरे पास लड़ने के लिए। ओके, ऐसे सामने क्रीपर और स्केलेटन है। अरे स्केलेटन ही क्रीपर को मार रहा है। अरे जाना, उसके ऊपर फूटना, मुझ पे क्यों फूट रहा है? वो तुझे मार रहा है ना। अरे अरे अरे, फुट मत फुट मत। अरे यार, ये क्या हर जगह खड्डे हो रहे हैं। तो रुक स्केलेटन, आता हूँ तेरे पास तुझे मारने के लिए, रुक तू। अरे रुक जा, इतना मत मार। आ रहा हूँ मैं, रुक। अरे यहाँ पे भी और एक स्केलेटन है यार, हट। रुक जा, मैं जा रहा हूँ घर पे। सो लेता हूँ अभी, फिर कल कल देखता हूँ तुमको। कल फिर से आना तुम लोग। अभी फटाफट सो जाते हैं और कल सुबह मतलब कल रात को इनको देखते हैं फिर। हाँ भाई, कल रात को तो, अरे अभी भी मारेगा? कल रात को बहुत चौड़ा हो रहा था ना, तो अभी बोलना अभी क्यों मर गया? और वो दूसरा किधर है? उसको भी देखता हूँ मैं। मर गया क्या? नहीं, पानी के नीचे। क्या रे, पानी के नीचे ज़्यादा शाना बनेगा। ओके गाइस, तो अभी हमारे पास 3 बो हो चुके हैं। तो अभी और थोड़ा कलेक्ट करने का है, फिर हम लोग डिस्पेंसर बना पाएंगे। ओके गाइस, तो अभी मैंने सोचा कि अभी हम सीधा बो ही बना लेते हैं ना। तो बो बनाने के लिए हमें स्ट्रिंग्स चाहिए ना, 2 स्ट्रिंग्स चाहिए ना मेरे ख्याल से। और हमारे पास 2 स्ट्रिंग मिल चुके हैं और स्टिक्स की ज़रूरत है। कितना हुआ इसमें? ओके, तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो अभी ये बो हम चेस्ट में रख देते हैं और अभी देख लेते हैं बो कैसे बनता है। हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, तो स्टिक्स बना लेते हैं। हमारे पास स्टिक्स नहीं है ना, तो स्टिक्स सबसे पहले बना लेते हैं। तो प्लैंक्स, हाँ ये थोड़ा प्लैंक्स है ना, तो इससे जितना होगा उतना स्टिक्स बना लेते हैं हम। फिर सर्च करते हैं कि वो कैसे बनेगा। ओके, तो बो को बनाने के लिए हमें 3 स्ट्रिंग्स की ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, अभी अंधेरा होने देते हैं। फिर से अंधेरा होने के बाद हम स्केलेटन को भी मारेंगे और स्पाइडर को भी मारेंगे, क्योंकि स्पाइडर से भी हमें बहुत सारा स्ट्रिंग मिलता है ना, मतलब 2-2 तो स्ट्रिंग मिल जाता है ना। ओके गाइस, अभी अंधेरा हो चुका है और स्पाइडर से हम स्ट्रिंग और स्केलेटन से हम बो कलेक्ट कर लेंगे। मतलब स्केलेटन तो कम देता है, मतलब कम चांसेस होते हैं इसके बो देने के, लेकिन स्पाइडर तो हमें मतलब देता ही है ना, नॉर्मली तो देता ही है। तो अभी स्केलेटन को, अरे यार, तो रुक, तेरे को देखता हूँ मैं अभी। आजा इधर। अरे ये तो ऐसा मार देगा। अरे रुक, मेरे को घर पे जाने दे, थोड़ा खा लेता हूँ, फिर से आऊँगा। अरे यार, ये तो मैं एकदम इजीली मर गया। कोई बात नहीं, अभी इसको दिखाते हैं हम क्या चीज़ है। आजा बस। स्वॉर्ड किधर है मेरी? हाँ हाँ, हमने स्वॉर्ड ले ली। और एक तो 17 हमारा एक्सपीरियंस पॉइंट, 17 नहीं तक, मतलब थोड़ा कम, लेकिन अभी 7 हो गया ना। आजा, तो खुद ही आ रहा है ना मेरे पास, तेरे को दिखाता हूँ मैं। आजा। ये 1, ये 2 और ये ख़त्म।
3 शॉट का तो था बस। ऊपर से वो भी नहीं दिया इसने, एक तो मुझे मारा, ऊपर से वो भी नहीं दिया। और तेरा क्या है? हाँ, तेरे को इसके सामने मारा ना, फिर भी आने का है मरने के लिए। ओके, तो अभी ये तीनों एक साथ अटैक कर रहे हैं। तो अरे ऐसा तो मैं मर जाऊंगा फिर से। रुको, एक एक को लेते हैं, पहले मकड़ी को लेते हैं। मकड़ी तो बहुत घाई है ना, उसको आने दो अभी। किधर है? आ जा। ये मकड़ी गई। और अभी स्केलेटन को लेते हैं क्योंकि वो लॉन्ग करे ना, इसलिए। आ जा, ये भी गया। और अभी ज़ॉम्बी को आ जा। आ जा, तेरे को भी देखता हूँ अभी मैं। एक तो वो भी नहीं देते यार इन लोग। ओके गाइस, तो यहाँ पे और एक स्केलेटन है, इसको भी मार के देखते हैं ये हमें बो देता है कि नहीं। अरे भाई, अरे ये तो मार देगा हमें, रुक जा। ओके, तो अभी हमने इसको मार दिया, वरना ये हमें मार देता। तो अभी हमारे सिर्फ हाफ हार्ट इच बचा है, वरना अभी हम मर जाते। ओके, तो यहाँ पे ये स्पाइडर है, तो इसको भी मार के स्ट्रिंग कलेक्ट कर लेते हैं। अरे रुक जा तू, तेरे को कुछ बोला नहीं, रुक जा। ये मेरे को कलेक्ट करने। अरे यार, अभी ये स्केलेटन बीच में कहाँ से आ गया यार? यार 2 मिनट लेट आता है ना, तो उसको मार के मैं कुछ खा लेता, फिर आता तो कुछ जाता क्या यार। ओके, तो अभी हम हमारा सारा सामान लेने वापस जाते हैं उधर। वो रहा हमारा एक्सपीरियंस पॉइंट, यहाँ से देख रहे सारा सामान भी उधर ही, वो सब भी ले लेते। अरे यार, ये अभी तक इधर ही है क्या? आजा, देखता हूँ तेरे को। अरे अभी ये स्पाइडर कहाँ से बीच में आ गया यार? रुक, सबसे पहले तेरे को ही मार। आजा स्केलेटन, अभी तू आ। आने तो मेरे को मारेगा। ओके गाइस, तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और ये बो बना लिया। तो अभी अंधेरा ही है, तो अभी हम जाके सो जाते हैं। फिर कल सुबह हम जो हमने बो बनाए है वो हम चेस्ट में रख देंगे। ओके गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है, तो अभी जाके हम हमारे जो हमने बो बनाए वो सब चेस्ट में रख देते हैं। और गिन लेते हैं कितना हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो 11 हो चुका है। और जो हमें स्केलेटन से 3 बो मिला था ना, उन तीनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ। कंबाइन तो कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी हेल्थ फुल नहीं हुई, इसलिए हम लोग उससे डिस्पेंसर तो नहीं बना पाएंगे। ओके, तो अभी मेरे पास और भी स्ट्रिंग्स है, तो मैं उससे भी बो बना लेता हूँ। ओके, तो अभी हमारे पास पूरे 16 बो हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो हमारे पास 16 बो हो चुके हैं। ओके गैस, तो मैंने सारे बो ले लिए हैं, तो अभी हम डिस्पेंसर बना लेते हैं। डिस्पेंसर नहीं बन रहा? अच्छा हाँ, स्टोन और मैंने ये रेड स्टोन डस्ट नहीं लिया ना, इसलिए। अभी तो बनेगा ही बनेगा। अभी भी नहीं बन रहा है? क्यों, क्या हो गया? ओके गैस, तो अभी डिस्पेंसर बन चुका है। मैंने स्टोन लिया था, लेकिन डिस्पेंसर बनने के लिए कबल स्टोन लगता है। ओके गाइस, तो मैंने सारे डिस्पेंसर बना लिए हैं। हमें 16 डिस्पेंसर की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने 17 बना लिया है। तो अभी हमारे पास जो आयरन है ना, उसको हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं, फिर उससे हम बकेट बना लेंगे। क्योंकि हमें डिस्पेंसर में भी बकेट रखना है ना, मतलब वाटर बकेट रखना है हमें डिस्पेंसर में। हमें 16 डिस्पेंसर की ज़रूरत है, तो वाटर बकेट भी हमें 16 ही चाहिए। तो मेरे पास पहले से ही 31 आयरन इंगेट था ना, तो मैं उससे पहले बकेट बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो इससे तो हमारे 10 बकेट बन जाएंगे। तो अभी देखते हैं उससे कितना बनते हैं। हमें 16 चाहिए टोटल, अगर नहीं हुआ तो मुझे फिर से माइनिंग करके आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अभी सब आयरन मेल्ट हो चुका है, तो अभी देखते हैं 16 होता है कि नहीं। 6। ओके, तो हमारे पास परफेक्ट 16 बकेट हो चुके हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इस सारे बकेट को वाटर से फिल करके आते हैं, फिर हम फार्म बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पे क्रीपर फूटा था ना, तो हमें आयरन दिखा था, तो सबसे पहले वो आयरन कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम इस बकेट को वाटर से फिल कर लेंगे।
ओके गाइस, तो मैंने सारा आयरन कलेक्ट कर लिया है और सारी बकेट को वाटर से फिल्ड कर लिया है। तो अभी हम फार्म बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल से फार्म बनाने के लिए ये जगह नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है फार्म बनाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा फार्म है ना, तो ये मतलब थोड़ी छोटी जगह है। ओके, तो हम यहाँ पे ही हमारा फार्म बनाएंगे, ये बड़ी जगह भी है। लेकिन हमें ये जो खड्डे है ना, मतलब ये जो पानी का, उसे हमें फिल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो मैं ऐसे फिल कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे फार्म बना लेंगे। ओके गाइस, तो मैंने दोनों खड्डे भर लिए हैं, तो अभी हम यहीं पे फार्म बना लेते हैं। ओके गाइस, तो सेमी ऑटोमेटिक फार्म बनाने के लिए हमने जो सोलर डिस्पेंसर बनाए थे, तो उसे हमें प्लेस करना है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे प्लेस करना है। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, और एक ब्लॉक छोड़ के हमें फिर से 4 डिस्पेंसर प्लेस कर देने हैं। ठीक इसी तरह हमें पूरा 16 डिस्पेंसर लगा देना है। तो ये कितना हुआ? ओके, तो ये 12 हो चुका है और हमें 4 लगाने का है। यहाँ से एक ब्लॉक छोड़ के 4 डिस्पेंसर। ओके, तो ये कुछ इस तरह हमें प्लेस कर देना डिस्पेंसर। और हमारे पास जितने भी वाटर बकेट है ना, वो सारे 16 डिस्पेंसर में एक एक वाटर बकेट हमें रख देना है। तो मैं सारा डिस्पेंसर में वाटर बकेट रख देता हूँ, फिर हम आगे का फार्म कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो मैंने सारे डिस्पेंसर में एक एक वाटर बकेट रख दिया है और अभी हमें शवल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फटाफट घर पे जाके 2 शवल लेके आ जाता हूँ, क्योंकि अभी हमने थोड़ा मतलब डिग एक एक ब्लॉक ही डिग करना है, एक दो, तो इसलिए अभी शवल की ज़रूरत हमें लगेगी। ओके गाइस, तो मैंने शवल ले लिया है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी हमें कैसे डिग करना है। तो जो 2 डिस्पेंसर के बीच में जो एक ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे हमें एक ब्लॉक नीचे डिग करना है और फिर उसके सामने हमें 6 ब्लॉक आगे डिग करते रहना है। तो एक बार गिन लेते हैं कितना हुआ है हमारा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बराबर। तो अभी जो 7वें वाले ब्लॉक है ना, उस पर हमें ग्लास रखना है। अरे, तो मैं लाना भूल चुका हूँ। तो ओके गाइस, तो मैं ग्लास हमारा लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पे 7वें ब्लॉक पे हमें ये ग्लास प्लेस कर देना है। फिर वो ग्लास के ठीक सामने वाले ब्लॉक पे हमें 2 ब्लॉक नीचे डिग करना है। ओके, तो 2 ब्लॉक हो चुका है। फिर उसके सामने हमें 6 ब्लॉक आगे डिग करते रहना है। तो एक बार गिन लेते हैं कितना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 बराबर हो चुका है। तो जो 7वां वाला ब्लॉक है ना, उसको अभी ये डर्ट निकाल देते हैं। फिर हमें ये 2 ब्लॉक हमें ग्लास के लगा देने। अरे यार, मैं गिर गया। कोई बात नहीं। तो ये हमें 2 ब्लॉक ऐसे रख देना है। फिर ठीक मतलब यहाँ पे भी हर डिस्पेंसर के सामने जो हमें गैप है ना, उसमें सेम ऐसा ही करना है। ओके गाइस, तो मैंने हर जगह पे डिग कर लिया है। तो अभी हमें मतलब बहुत एक एक ब्लॉक नीचे डिग करना है। यहाँ पे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जो हमने ग्लास का ब्लॉक लगाया ना, उसके ठीक एक ब्लॉक आगे से हमें डिग करना है, एक एक ब्लॉक नीचे। और जो दूसरा उसके सामने जो ग्लास का ब्लॉक है ना, वहाँ तक हमें
4 साइड साइड पे, मतलब रुको दिखाता हूँ मैं आपको। ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। तो हमें यहाँ से लेके जो सामने वाला ग्लास ब्लॉक है ना, वहाँ तक हमें इस तरह डिग करते रहना है। ओके गाइस, तो हमें इस तरह डिग कर लेना है। तो अभी रात भी हो चुकी है, तो अभी जाके सो जाते हैं हम, फिर कल सुबह हम बाकी का डिग करेंगे। ओके गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है, तो मैं बाकी का भी मतलब जो जो हमारा रह गया है डिग करना, वो भी कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी जैसा हमने यहाँ पे किया ना, वैसा ही सेम हमें ये तीनों में भी करना है। ओके गाइस, तो मैंने सारे तीनों के तीन डिग कर लिए है। तो अभी कुछ खा लेते हैं, हमारा फूड बार भी कम हो चुका है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बॉर्डर बना लेते हैं। जो हमारा फार्म है सेमी ऑटोमेटिक फार्म, तो उसके लिए जो हमें बॉर्डर बनाना है, तो वो बॉर्डर बना लेते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमें 2-2 ब्लॉक हाइट पे लेके जाने का है डिस्पेंसर से, और ऐसे ही जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही उतना आगे आते जाने का है, जितना हमने डिग किया है ना उतना। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है, तो वहाँ पे भी सेम हमें अपोजिट साइड में भी हमें सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दी, क्योंकि हमें यहाँ पे वाटर बकेट से वाटर डालना है। तो इसको मैं अभी तोड़ देता हूँ, फिर हम इसके अपोजिट साइड हम बाउंड्री बनाने जाएंगे। ओके गाइस, तो जिस तरह हमने इस साइड बाउंड्री बनाया है, उसी तरह हमें उसके अपोजिट साइड भी हमें सेम बाउंड्री बनाना है। तो अभी डिस्पेंसर के पास जाते हैं और बाउंड्री बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से 2 हाइट लिया, फिर हम इसे जहाँ तक हमने डिग किया है वहाँ तक हम बाउंड्री बना देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के बाउंड्रीज बना लिए है। तो अभी घर पे जाके मैं बकेट लेके आता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने बकेट ले लिया है। तो अभी मैं इस बकेट में वाटर फिल कर लेता हूँ, और जो हमने 2 डिस्पेंसर के बीच में एक गैप रखा है ना, तो उसमें हमें ये वाटर फिल कर देना है। और मैं क्या सोच रहा था कि हमें बार बार उधर जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक टेम्पररी अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें ऐसा 4 ब्लॉक डिग कर लेना है। फिर एक कोने पे एक बकेट डालनी है और दूसरे कोने में दूसरी बकेट डाल लेनी है। तो यहाँ पे हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स तैयार हो चुका है। और हमें यहाँ पे भी अनलिमिटेड वाटर ही बनाना है। यहाँ पे एक डाला, फिर से हम लोग लेके आते हैं वाटर। कुछ इस तरह हमें हर जगह पे करना है। ओके गाइस, तो मैंने हर जगह पे अनलिमिटेड वाटर बना लिया है। तो अभी हमें इन सब पे बाउंड्री बना लेनी है। तो बाउंड्री बनाने के लिए अभी हमें सबसे पहले ग्लास की ज़रूरत है, तो ले लेते हैं। ओके, तो अभी जो 2 डिस्पेंसर के बीच में गैप है ना, अरे यार कोई बात नहीं, 2 डिस्पेंसर के बीच में गैप है ना, तो उसमें हमें 2 हाइट पे ब्लॉक रख देना है, फिर उसे आगे कंटिन्यू करते रहना है। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है। फिर हमें 2-2 ब्लॉक हर जगह पे रखना ही, मतलब हाइट हमें 2 ब्लॉक रखना ही रखना है। फिर इसे इस तरह हमें पूरा कंटिन्यू करते रहना है। ठीक इसी तरह हमें सारे जगह पे करते रहना है। ओके गाइस, तो मैंने सारी बाउंड्री बना ली है। तो अभी रात भी हो चुकी, तो घर पे जाकर सो जाते हैं। ओके, तो अभी सुबह हो चुकी है और हमारे घर में मेहमान आए, तो इन मेहमान को हमारी मेहमान नवाज़ी दिखा देते हैं। ओके, तो पहले हमें फार्म की बाउंड्री बना ली थी हमने। तो अभी हमें रिपीटर लगाना है। तो रिपीटर हम सारे डिस्पेंसर के पीछे हम एक एक रिपीटर लगा देंगे।
ओके गाइस, तो मैंने सारे डिस्पेंसर के पीछे एक एक रिपीटर लगा दिया है। तो अभी हम इन सारे रिपीटर को जॉइंट करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे रेडस्टोन डस्ट की मदद से। ओके, तो मैंने सारे रेडस्टोन कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हम घर पे जाके बटन बना के लेके आते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमने बटन बना लिया है। तो बटन को भी हम रेडस्टोन से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हमारा फार्म रेडी हो जाएगा। तो ये बटन हमने यहाँ पे रख दिया है और फिर दबाया, कुछ नहीं हुआ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। इसको हमने तोड़ के यहाँ पे लगाया तो अच्छा नहीं, ओके अभी मैं समझा। तो अभी इसको फिर से तोड़ लेते हैं बटन को, और फिर एक रेडस्टोन यहाँ पे और एक लगा के अभी यहाँ पे बटन लगाते, तो अभी हो जाएगा। ओके, तो अभी कनेक्ट भी हो चुका है। और इस तरह हम जैसे ही बटन दबाएंगे ना, कि इस तरह डिस्पेंसर से पानी निकल के हमारा क्रॉप्स भी निकल जाएगा सारा। और फिर से हम बटन दबाएंगे तो फिर से सारा पानी स्टॉप हो जाएगा बाहर निकलना। ओके गाइस, तो हमारा फार्म रेडी हो चुका है। बस अभी हम इन डिस्पेंसर को और रिपीटर और रेडस्टोन को भी हम कवर कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने इन सब को भी कवर कर लिया है। तो अभी हम घर पे जाके होई बना के लेके आते हैं। हमारे पास एक होई ऑलरेडी है, तो मैं उसको ही अभी यूज़ करता हूँ। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर से एक बना लेंगे। ओके गाइस, तो हमें हॉपर भी बनाना है। तो हॉपर बनाने के लिए हमें चेस्ट की ज़रूरत है। तो अभी हम प्लैंक्स ले लिए, तो अभी हम चेस्ट भी बना लेते हैं। ओके, तो चेस्ट हो चुकी है। फ़िलहाल तो मैंने 2 ही चेस्ट लिया है। तो अभी हमें थोड़ा वो 4 आयन मिला था ना, और 2 आयन तो हमारे पास ऑलरेडी है। और जो हमें 4 आयन मिला था तो उसे हम मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। और देख लेते हैं एक बार हॉपर कैसे बनता है। वैसे तो हमें पता है हॉपर कैसे बनता है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओके गाइस, तो हमें 19 से 20 हॉपर बनाना है। तो अभी मैं थोड़े और प्लैंक्स पर लेके चेस्ट बना लेता हूँ, 5-6 चेस्ट बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो चेस्ट बन चुकी है और हमारा आयरन भी पूरा मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम हॉपर बना लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने 19 हॉपर बना लिया है। तो अभी इसे जाके अटैच कर देते हैं हम। ओके, तो अभी शाम भी हो चुकी है, तो अभी जाके सो जाते हैं, फिर कल सुबह हम इसे फार्म में लगा देंगे। ओके, तो अभी सुबह हो चुकी है। तो अभी हम चेस्ट को रख के हॉपर से कनेक्ट कर लेंगे चेस्ट को। तो लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि अभी हम ये करने से पहले हम वो होइस का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो मुझे परफेक्ट वर्ड पता नहीं था क्या बोलने का, इसलिए। ओके गाइस, तो अभी अनलिमिटेड वाटर सोर्स को भी हम बंद कर देते हैं। और फिर हमें यहाँ से मतलब ये जो ग्लास का ब्लॉक है, यहाँ से हमें 2 ब्लॉक नीचे डिग करना है।
और एंड मतलब इस फार्म के एंड तक हमें डिग करते रहना है। ओके, तो अभी डिगिंग करने का काम हो चुका है, तो अभी हम ऊपर चढ़ जाते हैं और इसको बंद कर देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से इसको ओपन ही रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चेस्ट भी आएगा ना, इसलिए। और मेरे से गलती से थोड़ा आगे एक ब्लॉक डिग हो गया था, तो उसको भी बंद करके आते। और ये यहाँ से हम होपर लगाना स्टार्ट कर देते। अरे सॉरी सॉरी, होपर नहीं, मतलब यहाँ पहले चेस्ट लगाना पड़ेगा, फिर हम होपर लगा पाएंगे। तो यहाँ पे 2 होपर आ गया। ओके, तो अच्छे से खुल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से ही होपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके गाइस, तो सारे होपर लग चुके हैं। अभी हम इसका भी एक बाउंड्री बना लेते हैं, मतलब कोई अंदर ना जा पाए ना, कोई मॉब वगैरह अंदर चला गया तो, इसलिए यहाँ पे हम बाउंड्री बना लेते हैं। ओके गाइस, तो सारी बाउंड्री कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं घर पे जाके सारे सीड्स लेके आता हूँ। ओके गाइस, तो मैं सारे सीड्स लेके आ चुका हूँ और अभी हम थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। मैं अभी ये जो 7 का कबलस्टोन है ना, तो वो इसमें रख देता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं मतलब सब कुछ, मतलब सातों के साथ कबलस्टोन वहाँ पे चेस्ट में पहुँचते हैं कि नहीं। जब तक वो पहुँचते हैं तब तक हम लोग ये सारे सीड्स लगा देते हैं। ओके, तो मैंने सारे सीड्स लगा लिए, तो एक बार देख लेते हैं हमारे सारे ब्लॉक। ओके, तो हमारे सारे ब्लॉक आ चुके हैं, तो मतलब अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे सारे होपर अच्छे से कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये फार्म कैसा वर्क करता है। अभी हो चुका है हमारा फार्म। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एक स्टेयर टाइप बना लेता हूँ, जिससे कि आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। जैसे ही मैंने बटन दबाया कि फटाफट मैं यहाँ पे चढ़ जाऊँगा, उससे आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा। ओके गाइस, तो मैं कुछ टाइम तक AFK खड़ा था, जिससे सारे क्रॉप्स अभी ग्रो हो चुके हैं, कंप्लीट ग्रो हो चुके हैं। मैं क्या सोच रहा था कि अगर मैंने यहाँ पे ब्लॉक रखा और यहाँ से मैंने अगर आपको व्यू दिखाया तो ओके, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ से अच्छा व्यू आएगा, तो मैं आपको यहाँ से ही दिखाता हूँ। तो मैंने बटन दबा दिया, तो अभी मैं फटाफट जाके आपको दिखाता हूँ। अरे यार, सॉरी सॉरी, आपको अच्छा व्यू नहीं मिला, मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा वीड गया है। तो इसी तरह हम जैसे ही बटन दबाते हैं, डिस्पेंसर में सारा पानी निकलता है और जितना भी क्रॉप्स होगा ना, वो पानी के थ्रू चला जाता है। और मैंने जैसे ही बटन फिर से दबाया ना, पूरा पानी रुक जाता है फिर से। तो अभी हम चेस्ट में जाके देखते हैं। ओके गाइस, तो होपर के थ्रू हमारा जितना भी सीड था वो चेस्ट में आ रहा है धीरे धीरे। तो फिर से जैसे सारा क्रॉप्स आ गया कि हम फिर से चेस्ट से निकाल के हम फिर से लगा सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।